ऐतिहासिक, शैक्षणिक, साहित्य व संस्कृतीची जोड म्हणजे स्मार्ट पुणेकर न्यूज. प्रभू श्री राम नामाच्या महिमेचे वर्णन करावे तितके कमी पडेल. फक्त रामाचे नाव घेतल्याने सर्व वाईट गोष्टींचे रूपांतर चांगल्यात होते. रामजींचा महिमा अमर्याद आहे असे मत अयोध्या धामहून पुण्यात आलेले दशरथ गद्दीचे उत्तराधिकारी श्री देवेंद्र पाठकजी महाराज यांनी व्यक्त केले. पुण्यातील अल्पबचत भवन येथे श्री रामसेवा समितीच्या वतीने आयोजित राम जन्म उत्सव धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी महाराज आले आहेत. यावेळी ते पत्रकारांशी बोलत होते. देवेंद्र पाठकजी म्हणाले की महाराष्ट्रातील जनता आदरातिथ्य आणि सेवा भावनेत अग्रेस आहे. इथे लोक विशेषतः अग्रवाल बंधू आणि अग्रवाल कुटुंबीय अतिथी देवो भवचे विधी अक्षरशः पाळतात. इथे आल्यानंतर मला हे जाणवले, माझ्यासारख्या अयोध्येवासी पुण्यात येतो ती विशेष गोष्ट आहे, कारण अयोध्या ही प्रभू श्री रामांची नगरी आहे जी सर्वांचे कल्याण करते. यावेळी श्री राम सेवा समितीचे जय भवन गोयल, नरेंद्र गोयल, पवन बंसल, पवन चमाडिया, गुंजन नवल, सतीश अग्रवाल, प्रेमचंद मित्तल, योगेश जैन आदि उपस्थित होते. आप सबका स्वागत है. आज बड़ा प्राउड और बड़ा खुशी का दिन है हमारे लिए कि हमारे साथ देवेंद्र पाठक जी, जो कि अवध रत्न के नाम से पहचाने जाते हैं और दशरथ गद्दी से पहचाने जाते हैं, आज हमारे साथ हैं और ये अयोध्या से पधारे हैं. और मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हीं से अपन सुनते हैं. आपके कोई सवाल है तो वो भी बात कर सकते हैं. पवन भाई भी कुछ कहेंगे. जय श्री राम. आज से 3 साल पहले हमने एक कमेटी बनाई थी, राम सेवा समिति पुणे. एनआईएम रोड पे राम मंदिर का निर्माण हुआ. उसके बाद में हमने ये सोचा कि हर साल क्यों ना राम जी का, प्रभु जी का गुणगान करें. इस मकसद से हमने जो एक श्री राम सेवा समिति कमेटी बनाई, तो उसके तत्वाधान में आज पहला और फिर एक दूसरा पिछले साल था अंजलि द्विवेदी जी के सानिध्य में किया था. लेकिन इस बार जो तीसरा हमारा राम उत्सव पुणे में जो बड़े स्केल पे हमारे अग्रवाल समाज के सभी भाइयों के, हमारे 8 आदमी की कमेटी है, तो उसके माध्यम से हम आज निमंत्रण हमने अयोध्या रतन देवेंद्र पाठक जी महाराज, जो कि अयोध्या से दशरथ गद्दी से महंत है वहाँ के, और इन्होंने भी बहुत राम सेवा की है. वहाँ पे रामलला का जो मंदिर बना है उसके अंदर इनका भी काफ़ी सहयोग रहा है. मीडिया में भी काफ़ी है और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये कथावाचक भी हैं. और भजनों का तो इनका मैं कहूँगा कि इनको यूट्यूब ने गोल्ड बटन भी से नवाजा है कि इतने इनके सुरीले भजन और इतनी इनकी सुरीली आवाज़, तो आज वो हम सुनना चाहेंगे, इसलिए हमने इनको निमंत्रण दिया. इन्होंने जो निमंत्रण हमें स्वीकार किया हमारा, उसके लिए मैं तहे दिल से प्रभु जी आपका स्वागत करता हूँ राम सेवा समिति की तरफ से. और आज हमारा एक सौभाग्य है कि पुणे के अंदर इतने बड़े महंत आज आए और इतने महात्मा आए, तो इससे बड़ा हमारा सौभाग्य क्या हो सकता है. तो फिर भी मेरे कोई भाई को बोलना है तो कुछ विचार आपसे थोड़ा बोल रहे हैं सब लोग. पहले आप बोलिए. फर्स्ट टाइम पुणे आ रहे हैं, कैसे थोड़ी जानकारी दीजिए और क्या क्या आज गाने वाले थोड़े से. सबसे पहले तो मैं श्रीधाम अयोध्या जी से परिचय नहीं बताऊंगा, परिचय हमारे भैया लोगों ने बता दिया. सभी को बोलते हैं जय श्री राम. महाराष्ट्र की इस धरती पर पुणे में जब से मैं कल से आया हूँ, मैं तो आप सभी के टीवी चैनल के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अतिथियों का, संत और महंतों का, या कह लीजिए कि ब्राह्मणों का सम्मान अगर किसी को सीखना है तो महाराष्ट्र के लोगों से सीखे. इस बात के लिए तालियां होनी चाहिए. मेरा दिल बहुत गद गया है, क्योंकि सनातन के सभी समर्थक और सनातन में सभी लीन हैं. रात्रि को 12 बजे तक जो मैंने आप लोगों में उत्सुकता और समर्पण देखा कि पुष्पगुच्छ ले करके और आरती की थाली सजा करके, मुझे लग रहा था वास्तव में जिस तरीके से भगवान राम जी 14 वर्षों का वनवास काटकर सिद्धाम अयोध्या आए थे, तो अयोध्यावासी भी पलक पावड़े बिछाकर, दीपों की थाली सजाकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे. कल मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि मैं अयोध्या धाम से चलकर तो आया, लेकिन आप लोगों को पाकर मैं धन्य हो गया. क्यों? क्योंकि मैं राम चर्चा करने आया, राम जी की कथा, राम जी का भजन सुनाने आया. और राम जी की चर्चा, राम जी की कथा जिसने भी अपने जीवन में सुना या गाया, उसका सदा मंगल हुआ. कैसे? कि श्री रामचरितमानस आप सभी जितने लोग बैठे सभी पढ़ते होंगे. श्री रामचरितमानस जी में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि जिस समय जानकी जगदम्बा सीता जी का हरण हुआ था,
लंका में बैठकर अशोक वृक्ष के नीचे जानकी जी बहुत दुखी हो रही थी। उस समय श्री हनुमान जी महाराज जब अशोक वृक्ष पर पहुँचे हैं सीता जी का पता लगाने, तो वह भी श्री राम जय जय राम की ध्वनि किए हैं। तो गोस्वामी जी ने लिखा कि रामचंद्र गुण वरने लागा, रामचंद्र गुण वरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। वो राम जी का नाम है कि जिस राम जी के नाम को जप कर, गाकर या सुनाकर, चाहे जीव हो, चाहे संत महंत हो, चाहे पशु पक्षी हो, सभी के जीवन के सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं, वह राम जी हैं। इसलिए एक बार बोलो राम लला सरकार की जय। और राम चर्चा की बात रही, राम कथा की बात रही, तो श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री सुखदेव मुनि कहते हैं कि राम कथा तो 100 वर्षों में पूरी नहीं हो सकती।